हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। फ्रेंड्स, संसद दे रखा है, जनता दे रखा है, निर्वाचन मंडल दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, कौन कराता है करके नहीं दे रखा है, कौन करता है करके दे रखा है। मतलब इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, इसको वोट देने के लिए कौन भाग लेते हैं, ये आपको बता देना है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो कौन भाग लेता है। फ्रेंड्स, निर्वाचन मंडल है वो भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है बता देना है। फ्रेंड्स, 30 वर्ष दे रखा है, 35 वर्ष दे रखा है, 40 वर्ष दे रखा है, 45 वर्ष दे रखा है। कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो कम से कम आपकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ठीक है, अधिक उधर चल सकता है, कम नहीं चलेगा भैया। 35 वर्ष की आयु कम से कम क्या है, होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री को देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, या फिर मुख्य न्यायाधीश को देगा। किसको देगा। फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, सबको पता है। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, नेहरू दे रखा है, पटेल दे रखा है, गांधी दे रखा है। बताना है आपको कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन था। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है। फ्रेंड्स, संसद दे रखा है, प्रधानमंत्री दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, वित्त आयोग दे रखा है। कौन तय करता है, तो देखिए राष्ट्रपति के वेतन को कौन तय करता है, संसद तय करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मनोनयन से होता है, या मिश्रित होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, उसमें सीधा जनता है वो भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं जिसमें जनता सीधा भाग नहीं लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें जनता भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है। फ्रेंड्स, संसद दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है। कौन लगा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो संसद क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है बता देना है। फ्रेंड्स, न्याय देना होता है क्या, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सेना का संचालन करता है, या फिर कानून बनाता है। क्या करता है। फ्रेंड्स, तो देखिए राष्ट्रपति है वो क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जितने भी कार्य होते हैं भारत में सब क्या है, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, संसद दे रखा है, मंत्रिपरिषद दे रखा है, न्यायपालिका, या फिर राज्यपाल। किसके सलाह पर कार्य करता है राष्ट्रपति, बताना है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है। फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ये आपको बता देना है। संसद दे रखा है, जनता दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है, या फिर न्यायपालिका दे रखा है। फ्रेंड्स, ठीक है, कौन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव ये आपको बता देना है। ठीक है, तो संसद क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, लोकसभा दे रखा है, राज्यसभा दे रखा है, विधानसभा दे रखा है और संसद दे रखा है। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति जब भी त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष दे रखा है, अप्रत्यक्ष दे रखा है, मनोनयन दे रखा है और मिश्रित दे रखा है। तो किस प्रकार से होता है फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता क्या है? उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद से मिलता है फ्रेंड्स? तो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो उपराष्ट्रपति के पद से नहीं मिलता है। किस रूप से मिलता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है, वेतन है वो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता बता देना है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? मंत्री होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का क्या होना चाहिए? उसको सदस्य होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है फ्रेंड्स? संसद दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, प्रधानमंत्री दे रखा है और राज्यपाल दे रखा है। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का कार्य करता है फ्रेंड्स? उपराष्ट्रपति है वो कब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा? जब राष्ट्रपति की क्या हो? अनुपस्थिति हो। तो अनुपस्थिति में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? संसद दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है, न्यायपालिका दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है। कौन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? आपको बता देना है। तो क्या है? लोकसभा में उसके बहुमत के अनुसार उसको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है फ्रेंड्स? दे रखा है, प्रधानमंत्री दे रखा है, उपराष्ट्रपति दे रखा है, लोकसभा का अध्यक्ष दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है फ्रेंड्स, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रति? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये आपको बता देना है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? लोकसभा के प्रति क्या है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है फ्रेंड्स? कोई भी सदन दे रखा है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा और कोई नहीं। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो या तो फिर आप राज्यसभा के सदस्य, कोई भी सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है ये आपको बता देना है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, न्यायाधीश है। मंत्री जो परिषद है फ्रेंड्स उसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्यपाल? तो देखिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर कौन करेगा फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिसको प्रधानमंत्री है वो चुना रहेगा, उसके नाम को राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट का गठन किसके द्वारा होता है? कैबिनेट का गठन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति दे रखा है, प्रधानमंत्री दे रखा है, संसद दे रखा है, न्यायपालिका दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट का गठन किसके द्वारा होता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित, लोकसभा के विश्वास तक 5 वर्ष या तो फिर क्या है 6 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए कोई भी सरकार है वो 5 साल तक चलता है, लेकिन अगर वो जितनी बार अपना बहुमत साबित करेगा फ्रेंड्स, जितनी बार वो विश्वास पेश करता रहेगा उतनी बार क्या है वो प्रधानमंत्री के पद पर बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा के विश्वास तक। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री अपना विश्वास प्रस्तुत करता रहेगा, अपनी बहुमत प्रस्तुत करता रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री रह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आप नरेंद्र मोदी को देख रहे होंगे 2014 से लगातार क्या है प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो लोकसभा में उसका विश्वास है फ्रेंड्स, लोकसभा में उसकी बहुमत है, इसलिए क्या है वो अभी तक प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है मंत्रिपरिषद का कार्य। मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है बता देना है। कानून बनाना होता है, शासन चलाना होता है, न्याय देना होता है, चुनाव कराना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो शासन चलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? न्यायपालिका दे रखा है, कार्यपालिका दे रखा है, संसद दे रखा है और राज्य दे रखा है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है ये आपको बता देना है। तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है फ्रेंड्स? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत की संसद कितने सदनों की होती है? भारत का जो संसद है वो कितने सदनों की होती है फ्रेंड्स? तो 2 सदन होते हैं भारत की संसद में। कौन कौन से सदन होता है? एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है राज्यसभा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उच्च सदन और क्या है निम्न सदन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सदन कौन है? संसद के 2 सदन कौन है बता देना है फ्रेंड्स। तो अभी बताया लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है संसद के 2 सदन है फ्रेंड्स। ठीक है, राज्य में भी 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो विधान परिषद है फ्रेंड्स वो प्रत्येक राज्य में नहीं होता है, विधानसभा वो प्रत्येक राज्य में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, केवल 6 राज्य है जहां पर क्या है विधान परिषद स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये आपको बता देना है। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स भंग हो जाता है, नया चुनाव होता है, नए सदस्य गठित होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? तो देखिए राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है फ्रेंड्स, यह कभी भी भंग नहीं होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद का अंग कौन नहीं है? कौन हमारा संसद का अंग नहीं है बता देना है। राष्ट्रपति दे रखा है, लोकसभा दे रखा है, राज्यसभा दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट क्या है संसद का आपका अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है संसद का अंग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है ये आपको बता देना है। राज्यसभा दे रखा है, लोकसभा दे रखा है, दोनों दे रखा है या फिर कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, धन विधेयक होते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या है लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है फ्रेंड्स? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है ये आपको बता देना है। तो लोकसभा सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी बताया फ्रेंड्स 6 वर्ष के क्या है इसके कार्यकाल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संसद का प्रमुख कार्य। संसद का क्या प्रमुख कार्य है फ्रेंड्स? तो संसद का प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ये आपको बता देना है। प्रधानमंत्री दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है, उपराष्ट्रपति दे रखा है और क्या है, न्यायाधीश दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति क्या है, संयुक्त बैठक बुलाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपको बता देना है कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है, संसद दे रखा है और राज्यपाल दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है ये बता देना है। 1950 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य बता देना है। कानून बनाना, न्याय देना, प्रशासन चलाना या फिर चुनाव कराना। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य बता देना है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, न्याय देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है ये आपको बता देना है। तो 65 वर्ष की क्या है इसकी सेवानिवृत्ति आयु होता है फ्रेंड्स। यदि न्यायाधीश की आयु है वो 65 वर्ष हो जाता है तो उसको क्या है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार का न्यायालय है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है आपको बता देना है। सर्वोच्च न्यायालय है, निचला न्यायालय है, जिला न्यायालय है या फिर उच्च न्यायालय है। तो सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संविधान का रक्षक कौन है, संविधान का रक्षक कौन है आपको बता देना है फ्रेंड्स। तो संविधान के रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है। संसद दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है और राज्यपाल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री दे रखा है, संसद दे रखा है, राष्ट्रपति दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन हटा सकता है, तो संसद क्या है फ्रेंड्स हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है क्यों, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है फ्रेंड्स, क्यों है आपको बता देना है। संविधान द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या तो फिर राष्ट्रपति द्वारा। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है तो किसके द्वारा है, संविधान के द्वारा क्या है, भारत के न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स भारतीय संविधान से संबंधित भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।